हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। तो बच्चों, मैं आज प्रोजेक्टाइल मोशन का एक कंप्लीट लेक्चर लेके आया हूँ और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, आज हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो पेन और कॉपी निकाल लेंगे और हेडिंग लगाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है एक 2D मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बच्चों? 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन बोलते हैं इसको बच्चों। इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन ए प्लेन। So always keep in your mind that projectile motion is a 2D motion and it is also known as motion in a plane. Plane का मतलब होता है x में भी और y में भी। तो बात करें, जैसे मान लीजिए कोई सी बॉल को ऐसे फेंक रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहाँ से किसी बॉल को फेंका गया, थ्रोन किया गया, बॉल यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ पे आई। ठीक है बच्चों, इस मोशन को हम 2 डायरेक्शन में बांट लेंगे, 2 कंपोनेंट कर लेंगे, एक x में और एक y में। एक x में कर लेंगे और एक y में कर लेंगे, यानी ये हमारा x और ये हमारा y। मान लीजिए बच्चों कि इस यहाँ पे जो बॉल को जो फेंका गया u वेलोसिटी से इसको फेंका गया, थ्रोन किया गया, प्रोजेक्ट किया गया। ये एंगल है बच्चों थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा इस क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल से बॉल को यहाँ से फेंका गया, बॉल ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए बॉल यहाँ से यहाँ पे आई। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो बच्चों ये हम 2 डायरेक्शन माना है, एक x में और एक y में। तो x और y में क्या क्या हो रहा है देख लेते हैं। x और y में बच्चों, ax में जैसे मान लीजिए ये जो u है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी है u। जो u वेलोसिटी से बॉल को थ्रोन किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, एंगल प्रोजेक्शन एंगल है थीटा। बच्चों उसके 2 कंपोनेंट होंगे, u के 2 कंपोनेंट होंगे। एक होगा x में u cos थीटा और ux। ठीक है, u वेलोसिटी इन इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल बी u cos थीटा एंड इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जो होगा बच्चों uy, यानी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा? u sin थीटा। u sin थीटा यानी x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी u cos थीटा और जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो होगी u sin थीटा। तो मतलब जो ux इक्वल टू u cos थीटा और uy इक्वल टू हुआ हमारा u sin थीटा। अच्छा बच्चों, यानी बॉल इधर से जा रही है, ये वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे रास्ते के दौरान बेटा क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को सपोर्ट या अपोज करने वाला कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब एक्सेलरेशन नहीं होगा बच्चों बॉडी में, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो एक बार याद रखेंगे कि जो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है u cos थीटा, वेलोसिटी जो है x डायरेक्शन में, यानी जो ux है इक्वल टू u cos थीटा, ये क्या है बच्चों? ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं काम करेगा। कोई एक्ट यहाँ से लेके इस पॉइंट पर वेलोसिटी में एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा, कहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व इन x डायरेक्शन, सो द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल बी कांस्टेंट। ओके बच्चों, और y डायरेक्शन देखते हैं। y डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, यहाँ पे लगा है g नीचे की तरफ। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमेशा नीचे वर्क करेगा। तो बच्चों ax x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है और जो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो है -g। ठीक, अच्छा स्पीड की बात कर लेते हैं बच्चों। इस डायरेक्शन में देखो, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ पे मान लीजिए अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ अगर 3 मीटर होती मान लीजिए, तो यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर और यहाँ पे इस मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ पे जो वेलोसिटी uy होगी बच्चों वो 0 होगी। vy होगी जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पे 0 होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक तो पहले घट रही है वेलोसिटी बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा। इस एक्सेलरेशन कहाँ लगा हुआ है? नीचे लगा हुआ है और ये वाई ऊपर लगा हुआ है, तो ये इसकी स्पीड को क्या करेगा? जी हमारा डिक्रीज करेगा। यानी फर्स्ट जो वेलोसिटी है बच्चों वाई डायरेक्शन की वो डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस, एंड आफ्टर हाफ
अब देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी, तभी तो बॉडी ऊपर नहीं जाएगी, तभी तो ये बॉडी रिटर्न होकर के नीचे आएगी। तो जो है डायरेक्शन आफ्टर हाफ टाइम, आफ्टर हाफ डिस्टेंस जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज, यानी इस पॉइंट पे अपना वहीं मान लीजिए यू वेलोसिटी भेजा गया यू 3 मीटर, तो ये 3 मीटर पे ही आ जाएगी। यानी वेलोसिटी जो होगी केवल एक्सेशन आपका लगेगा वो वाई डायरेक्शन में लगेगा, और वो लगेगा जी, जो कि हमेशा नीचे एक्ट करेगा। जी इज ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स, अच्छा बच्चों, तो ये हो गया एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन में, हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब बात करेंगे बच्चों कुछ फार्मूलाज के मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे कि आपका होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितने समय तक ये बॉल यहाँ से हवा में रही, जहाँ से स्टार्ट की और यहाँ पे आने में उसको कितना समय लगा, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है बच्चों 2u sin θ/g। पहले फार्मूला नोट कर लेते हैं, फिर ड्राइव कर लेंगे इसको हम लोग। अच्छा बच्चों को होता है मैक्सिमम हाइट, यहाँ से देखिए बॉडी जो बॉल है ये मैक्सिमम हाइट ये गई है, ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ से हवा में जाने वाला समय जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। ये है मैक्सिमम हाइट, जिसको बोलेंगे एच मैक्स। यानी मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला आता है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में वो होता है u² sin² θ/2g, u² sin² θ/2g। और बच्चों एक होता है मैक्सिमम, एक होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम लोग r से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल R इक्वल टू u² sin 2θ/g, u² sin 2θ/g। इन तीनों फार्मूला को हम लोग 1 by 1 करके डिराइव करेंगे। फिलहाल में जो है इतना तक आप लोग नोट करिए। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों r, क्या बोलते हैं r। तो आप लोग जो है यहाँ तक नोट करिए। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है हमारा वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो आपका 2D मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन मीन्स मोशन इन अ प्लेन। इसके पूरे मोशंस को हम लोगों ने क्या किया, 2 डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन। मान लिया हमने कि जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ से जब बॉल को थ्रोन किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, ये बॉल यहाँ से उड़ते यहाँ से आई, यहाँ पे आई, तो इसकी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है u cos θ है, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो u sin θ है, ठीक है, u cos θ u sin θ हो गया। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा, अगर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब क्या समझा, एक्सेलरेशन का मतलब कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन नहीं है, यानी एक्स डायरेक्शन में पूरे एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी इन एक्स डायरेक्शन वो कांस्टेंट रहेगी, और वाई डायरेक्शन में लग रहा है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जो ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स, जिसकी वजह से इसकी स्पीड यहाँ से यहाँ तक देखो डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे 0 हो जा रही है, और उसके बाद यहाँ पे फिर बढ़ करके वही अपनी मैक्सिमम स्पीड तक आ जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे अब फार्मूला। तो यहाँ तक नोट हो गया होगा आपका। चलो बच्चों, हम लोग चाह रहे हैं प्रूव करने कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, कैसे होता है, चलो देखते हैं। तो बच्चों कहानी कुछ इस प्रकार थी कि ये हमारा था एक प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे, तो बनाते हैं हम लोग एक प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे, ठीक है, यहाँ से कोई बॉल यहाँ से थ्रोन की गई, प्रोजेक्ट की गई, बॉल यहाँ पे आई, बॉल यहाँ पे आई, बॉल यहाँ पे आई और यहाँ पे आ गई, ठीक है बच्चों। तो इस एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी यू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos θ, और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी u y, दैट मीन्स ये u वेलोसिटी से फेंका गया था, यहाँ एंगल थीटा था हमारा, u y क्या था बच्चों, u sin θ, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों मान लो कि इसके मोशन को हम लोग 3 पॉइंट पर कंसीडर कर, A, यहाँ पॉइंट है B और ये C। तो A से B देखते हैं कितनी वेलोसिटी है। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, कंसीडर करते हैं A to B मोशन, A से B, A to B। तो बच्चों y डायरेक्शन में अगर हम कंसीडर करते हैं y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है बच्चों u y कितना है बच्चों, u sin θ, y डायरेक्शन में कितनी है u sin θ।
अच्छा बच्चों, वाई डायरेक्शन में जो एक्सलेशन है ए वाई वो कितना है बच्चों, माइनस जी। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है बच्चों, अच्छा इस पॉइंट पे जो वी वाई होगा बच्चों वो 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी है यू वाई, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पे, यहाँ मैक्सिमम हाइट पे जो बॉल की जो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी वी वाई इक्वल टू 0। और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा बच्चों मान लीजिए टी, तो हम लोग लगाएंगे, ये देखो यहाँ पे जो एक्सलेशन है वो कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है बच्चों, v बराबर u प्लस ए टी। बच्चों यहाँ पे v है जो वी वाई है वो कितना है, 0 है, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, u है आपका यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, ये वी वाई है, ये यू वाई है, ठीक है, और यहाँ पे a क्या है, g है। तो यहाँ पे हो जाएगा u साइन थीटा प्लस एक्सेस हमेशा माइनस में होता है नेगेटिव, क्योंकि जी जो है हमेशा एक्ट डाउनवर्ड्स, ऑलवेज वर्क एक्ट डाउनवर्ड्स, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए मतलब माइनस जी इंटू टी, तो यहाँ से बच्चों जी और टी इक्वल टू आएगा यू साइन थीटा, यानी इसको हम बोलेंगे टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये हो गया हमारा हाफ टाइम फ्लाइट, यानी यहाँ से यहाँ तक समय लगा यू साइन थीटा अपॉन जी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो ए से सी, ए टू सी में जाने में इसका डबल लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 इंटू टी, दैट मीन्स 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला जो है डिराइव कर लेंगे। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग मैक्सिमम हाइट, किसकी बात करेंगे, मैक्सिमम हाइट। चलो बच्चों यहाँ तक नोट कर लिया आपने, तो अब बात करने जा रहे हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट कितना होता है और कैसे डिराइव करेंगे मैक्सिमम हाइट। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बॉल यहाँ से किसी बॉल को थ्रोन किया, प्रोजेक्ट किया गया, ये बॉल ऐसे होते हुए यहाँ गई, ठीक, यहाँ पे आई, ठीक है बच्चों, ये है इसका मैक्सिमम हाइट, ये है एच मैक्स बोलते हैं इसको, एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी है वो है 0 मतलब फाइनल वेलोसिटी बॉल की, और इस यहाँ पे जो था हमारा ये इनिशियल वेलोसिटी था u, x में लगा था u cos थीटा वेलोसिटी थी ux, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u y इक्वल टू u साइन थीटा। y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u साइन थीटा, एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों वो है यू कॉस थीटा, क्योंकि यू को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ लिया था, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये एंगल हमारा थीटा था जिस एंगल से जो है बॉल को थ्रोन किया, प्रोजेक्ट किया गया था। अच्छा क्या बच्चों, अब बात करने जा रहे हैं मैक्सिमम फ्लाइट की, तो हम लोग बात करेंगे बच्चों मैक्सिमम हाइट निकालने जा रहे हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे देखते हैं मैक्सिमम हाइट। बच्चों वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों वो क्या है, यू वाई इक्वल टू है हमारा यू साइन थीटा। अच्छा बच्चों वी वाई फाइनल वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में, 0, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों माइनस जी, और हाइट कितनी है बच्चों, हाइट हमारी कितना, डिस्टेंस कितना है h इक्वल टू एच मैक्स, ठीक है बच्चों। अब निकालते हैं, देखो अब लगाते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। s के स्थान पर रखेंगे एच मैक्स इक्वल टू यू टी, अच्छा यू कितना बेटा, यू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा टी कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना था, टाइम हम लोगों ने निकाल लिया था ना, कितना आया था हम लोग का टाइम हम लोग का आया था यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो अच्छा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटो, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, ठीक है, तो प्लस 1/2, एक ध्यान रखेंगे माइनस जी, और आपका जो है टी स्क्वायर का मतलब हो गया, जिस टी स्क्वायर की बात करेंगे टी स्क्वायर, अच्छा तो एच मैक्स यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे काम करते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का
डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि बॉडी जहाँ से बॉल फेंकी गई बॉल वहीं पे आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, जीरो है। ये क्या है, एच मैक्स जीरो है। मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं तो मैच हॉरिजॉन्टल से मतलब क्या है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहीं से निकालते हैं। तो यहाँ पे वी फाइनल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। ये इन वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, सॉरी गलती हो गया। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर वाला फार्मूला, तब सही रहेगा। यहाँ पर टाइम का कोई मतलब ही नहीं, टाइम तो यहाँ है ही नहीं, तो हम लोग यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों वी स्क्वायर, ये जो फाइनल वेलोसिटी है जीरो है, जीरो हो गया, बराबर यू स्क्वायर का मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नहीं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए का मतलब माइनस जी और एस का मतलब एच मैक्स। ठीक है, ये माइनस 2g मैक्स इधर 2gh मैक्स आ जाएगा, इधर इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एच मैक्स कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये होता है मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करो आप लोग। चलो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक बॉल को आने में कितना जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो बात करते हैं बच्चों हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। बॉल ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है बच्चों, ये ठीक है ठीक है। यहाँ था बच्चों यू एक्स में डायरेक्शन क्या था, यू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू साइन थीटा, ये एंगल था थीटा। यहाँ से हमने यू इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को फेंका था, ये बॉल थी हमारी, टक 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 होते हुए बॉल यहाँ से उड़ते हुए बॉल आ रही थी हमारी, ये मैक्सिमम था, यहाँ से बॉल होते हुए यहाँ पे आ गई थी बॉल हमारी। अच्छा बच्चों, तो बात कर रहे थे हम लोग यू एक्स इसको यू साइन थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो था यू वाई वो था हमारा यू साइन थीटा परपेंडिकुलर में, ये मैक्सिमम हाइट थी, एच मैक्स में निकाल लिया था। हमको निकालना है बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या निकालना है हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमने ये माना है आर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये आर है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज आर कितना होगा देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स है वो यू कॉस थीटा है। अच्छा बच्चों, और एक्स डायरेक्शन में जो एक्सलरेशन है ए एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन तो है नहीं, तो ए एक्स क्या है बच्चों, जीरो है। अब हम लोग लगाएंगे इसमें फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगा दें, और जो एस है बच्चों, जो एस है वो आर है, लगा देते हैं बच्चों एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेशन कांस्टेंट है, ठीक। अच्छा, इसमें एक्सेशन है ही नहीं तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो एस इक्वल टू यू कितना है बच्चों, यू एक्स की बात हो रही है, एस एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आर इज इक्वल टू यू एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, यू साइन थीटा, और यहाँ से यहाँ तक बॉल को आने में जो है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा था बच्चों 2u साइन थीटा अपॉन जी, अभी हम लोगों ने निकाला था, तो यहाँ पर रखेंगे बच्चों 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो बच्चों ये 2 यू मिलके यू स्क्वायर साइन थीटा मिलके साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये आएगा हॉरिजॉन्टल रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। पैराबोला में जो पाथ होता है, बॉल जब प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो उसका जो पाथ होता है वो एक पैराबोला होता है, उसी की हम बात करेंगे। ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते हैं बच्चों, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने का कॉन्सेप्ट है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है। तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन बात कर रहे हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ कैसा होता है। तो देखने में तो लग रहा है कि पैराबोला है,
बट हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम जाने प्रूफ करने, ये हमारा एक पैराबोलिक पाथ है। छी कैसा बन रहा है, बढ़िया बन जा बेटा, बन जा। ए बन गया, चलो मान लीजिए बन गया, ठीक है ठीक है। अच्छा तो बच्चों ये हमारा पैराबोला पाथ बन गया। ये एक्स डायरेक्शन था, ये इनिशियल वेलोसिटी u थी, ये एंगुलर प्रोजेक्शन थीटा था। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी u cos थीटा। वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी बच्चों u y इक्वल टू u साइन थीटा। u y इक्वल टू क्या था, u साइन थीटा, यहाँ तक जो था। अच्छा हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अच्छा तो बच्चों देख लेते हैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या मोशन, कैसे कैसे मोशन हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे फार्मूला। अच्छा बच्चों तो हम पहले x का देख लेते हैं और उसके बाद y का देख लेते हैं। दोनों को मिला करके हमको t का टर्म गायब करना होगा, क्योंकि y और x के फॉर्म में है तो हमें y और x की फॉर्म मिलाना पड़ेगा, t को तो गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर t कैसे गायब करते हैं देखते हैं। अच्छा बच्चों x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u cos थीटा, ठीक है। अच्छा x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है u cos थीटा है, वेरी गुड। अच्छा cos थीटा हो गया। बच्चों x डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है, मतलब जो ax है वो 0 है। अच्छा ठीक है, x डायरेक्शन में जो एक्सलेशन है वो आपका 0 है। अच्छा वैसे ही y देखो, u y कितना है बच्चों, u y में u साइन थीटा है, u साइन थीटा, और जो एक्सलेशन है वो -g है। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, क्या ना करेंगे, हमारा जो फार्मूला आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, वो देख लेते हैं बच्चों। फार्मूला आता है x tan थीटा माइनस हाफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा u स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू g। ये होता है फार्मूला, एक x tan थीटा माइनस हाफ u स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू g, u स्क्वायर, ठीक है ये होता है। अच्छा यस ut x इक्वल टू u cos थीटा x। अच्छा यहाँ तक नोट करो बच्चों, हम आगे बढ़ाते हैं।